अपोलो कैंसर सेंटर ने राष्ट्रीय कैंसर सर्वाइवर्स महीने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैनविन लॉन्च करने की घोषणा आज की। यह एक कैंसर सहायता समूह है जो कैंसर से बाहर निकलने के सफर में सभी को एक साथ जोड़ता है। साझा शक्ति जीवन बदल सकती है, इस विश्वास पर आधारित कैनविन इस ब्रांड प्लेटफॉर्म पर एंकोलॉजिस्ट, साइको एंकोलॉजिस्ट, मरीजों, सर्वाइवर्स, देखभाल करने वालों और स्वयं सेवकों को एक साथ लाया जाता है। इसका उद्देश्य है यह सिर्फ एक समूह नहीं बल्कि बात करने, सुनने, सीखने और ठीक होने के लिए एक सुरक्षित स्थान है। चाहे आपका हाल ही में निदान किया गया हो, उपचार चल रहा हो या आप किसी और की देखभाल करने वाले हों या कैंसर के बाद जी रहे हों, कैनविन आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। कैनविन दो शक्तिशाली विचारों को दर्शाता है। कैंसर में एक कैन है जो ताकत और संभावना की याद दिलाता है। एक विन है जो सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि एक मानसिकता दर्शाता है। यह निर्णय है धैर्य, शालीनता और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का। इस पहल की शुरुआत एक सत्र के साथ हुई जिसमें कैंसर विजेताओं ने अपनी भावनात्मक कहानियों को सुनाया। हर कहानी उनके व्यक्तिगत साहस, शक्ति और विजय से भरी हुई थी। असल में जिंदगी को बयान करने वाली ये प्रेरक कहानियां उसी राह पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए आशा की किरण बन रही हैं। पनवेल के 11 वर्षीय मास्टर जयेश के पिता ने अपने बेटे की कहानी साझा करते हुए कहा, हमारा बेटा तो इतना छोटा था कि कैंसर को समझना उसके लिए नामुमकिन था। उसकी बस एक ही चाह थी, अपनी सामान्य गतिविधियों को फिर से कर पाना, दोस्तों के साथ खेल पाना और स्कूल जा पाना। डॉक्टरों ने हमारी बहुत मदद की। पनवेल की 6 साल की अविद्या के पिता ने बताई, हमारी छोटी सी बेटिया बहुत ही बहादुरी से अभी भी कैंसर से लड़ रही है। उसे 2 बार कैंसर हुआ लेकिन हमारे डॉक्टरों और दूसरे लोगों के समर्थन से उसकी आशाएं बनी हुई हैं और वह अपनी उम्र की छोटी लड़कियों की तरह सब कुछ करना जानती है। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड के ग्रुप एंकोलॉजी और इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री दिनेश माधवन ने कहा, कैंसर के खिलाफ लड़ाई सिर्फ उन्नत उपचारों तक सीमित नहीं है, यह भावनात्मक लचीलेपन और मानवीय संबंधों के बारे में भी है। कैनविन जैसी पहल कैंसर विजेताओं को एक मंच प्रदान करती है जहां वे अपने विचार साझा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रोफेशनल कहानीकारों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कैंसर विजेताओं को उपचार, समर्थन और कनेक्शन के लिए एक साधन के रूप में अपनी यात्रा साझा करने के बारे में मार्गदर्शन किया। में भी कैंसर होता है बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स हमें लगता है कि बच्चों में कैंसर नहीं होता होगा या बच्चों को क्यों होता है, तो बच्चों में भी कैंसर पाया जाता है। उसका कोई खास कारण नहीं है कि ये क्यों कैंसर होता है, प्लस कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें प्ले करते हैं, उसके कारण ये कैंसर हो सकता है। बट अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट के कारण ये लॉन्ग टर्म उनका सर्वाइवल अच्छा रहता है। और बच्चों के जो कैंसर्स रहते हैं जनरली वो क्यूरेबल कैंसर्स रहते हैं, बट उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये तभी प्रॉपरली क्योर हो सकते हैं। मैडम एक सवाल, अभी बच्चे काफ़ी कमज़ोर है, सीख रहे थे, तो कैसे वो रिकवर करें? बच्चे दिखने में ज़रूर कमज़ोर दिखते होंगे, बट बच्चों का जो हीलिंग पावर होता है वो एक अडल्ट से बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन देते हैं बच्चे का टॉलरेंस भी अच्छा रहता है, प्लस जब हम एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं सो दैट कि बाकी जगह साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, जैसे कि बच्चों के केसेस में कुछ रेडिएशन जब देते हैं कुछ तरीके अलग हमें अपनाने पड़ते हैं, कुछ टेक्निक्स अलग अपनानी पड़ती है सो दैट उसके लॉन्ग टर्म जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम से कम रहे। तो ये जो बच्चों में हीलिंग पावर के कारण ये टॉलरेट भी करते हैं, उससे रिकवरी भी होती है। और वो बच्चा कमज़ोर नहीं है एक्चुअली, हमारे बच्चे कैसे होंगे, कैसा वज़न होगा, कैसा लंबाई होगा, मम्मी पापा कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइडेड होता है। तो वो बच्चा शुरुआत से ऐसा था। एक पेशेंट के बीच में उसको पहले ये टीबी का लक्षण दिखाई दिया, किस तरह से आप टीबी कैंसर? ओके, सो सबसे क्या होता है कि बच्चों में कैंसर मतलब इतना कॉमन डायग्नोसिस नहीं होता है ना। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे इंडिया में सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती है इन्फेक्शंस होती है। तो कोई भी जैसे गांठ है कहीं पे भी है ना, स्वेलिंग है, तो उसमें सबसे पहले हम बहुत सारे कारण ढूंढते हैं और सबसे कॉमनेस्ट रीज़न ढूंढते हैं सबसे पहले। तो ट्यूबरकुलोसिस या कोई इन्फेक्शन सबसे पहला आता है डायग्नोसिस में। यदि वो नहीं दिखता और या बच्चा दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं करता, इन्फेक्शन की दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं करता, तब उसका बायोप्सी करते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से फिर पता चलता है कि कैंसर है। कैंसर इज़ नॉट लाइक इवन इन चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट अ कॉमन डायग्नोसिस। अगर हम बात करें तो जो इंसिडेंस होगी बच्चों में कैंसर की केवल पूरे कैंसर में 4 to 5% होता है। 100 कैंसर में केवल 4 या 5 बच्चों में कैंसर होगा।
तो सबसे कॉमन जो कारण होते हैं, जैसे किसी को अनएक्सप्लेन्ड फीवर है, किसी को गांठ है, किसी को वेट लॉस हो रहा है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले हम कॉमन रीजंस रूल आउट करते हैं। अगर वो नहीं होते तभी हम एक कैंसर का डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पेरेंट्स लोगों ने जो मनोगत व्यक्त किया है, उन्होंने बहुत सारे पेरेंट्स लोगों ने बताया कि जो अपोलो की टीम है वो पेरेंट्स का मनोबल बढ़ाने में कामयाब रही है और उसका रिजल्ट बच्चों को रिकवरी में अच्छा रहता है। क्या बताएगा आपके टीम के बारे में? ये बिल्कुल सही बात है। आई थिंक हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शीतल, साइकोलॉजिस्ट, ये इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह टिप्पणी कर सकती हैं। मनोबल जो है, मानसिक स्वास्थ्य, वो बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे में कैंसर डायग्नोस हो या बड़ों में। और पेरेंट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए ये जो पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, हाथ में रखो तो भी चलो। इज़ इट आई एम ऑडिबल? हाँ, तो ये जो पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, अगर बच्चों में कैंसर डायग्नोस होता है तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस। तो बहुत सारे बच्चों में ये सवाल भी मन में आता है कि मैं कुछ दिन ट्रीटमेंट में हूँ, स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। कंपैरिजंस, जो कि डॉक्टर नीता ने भी थोड़ी देर पहले बोला, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बच्चे मुझे आके ये सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स का, फैमिली का और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए काउंसलिंग, मेंटल इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का तो है ही, और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों का भी। पेरेंट्स को भी सिखाया जाता है कैसे वो इमोशनली अवेलेबल रहेंगे बच्चों के साथ उस समय, ताकि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कम ना हो जाए। क्योंकि माइंड के साथ बॉडी का एक बहुत बड़ा संबंध है, शरीर और मन का। आप जितना मन से पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, उसका एक पॉजिटिव छाप आपके ट्रीटमेंट में भी पड़ेगा। तो बच्चे और फैमिली मेम्बर्स, इनका ज़रूरत पड़े तो बहुत इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ और काउंसलिंग में आना। मैडम, जो बच्चे का बुखार होता शुरुआती के दौर में, तो ऐसे और कुछ लक्षण होते हैं क्या, जिससे मतलब बाद में जाके मालूम पड़ता है, या कुछ उसके मतलब बचाव के लिए क्या कहना? सिम्टम्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कैंसर हर जगह का हो सकता है, मतलब आपके हेड से लेके आपके पाँव तक हर जगह कैंसर प्रोड्यूस होने का चांस रहता है। इवन ब्लड में भी कैंसर हो सकता है। तो हर कैंसर का एक अलग अलग सिम्टम रहते हैं। जैसे कि अभी जो बच्ची का आपने सुना कि विल्म्स ट्यूमर था, किडनी वाला कैंसर था, उसमें जनरली एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूलना या फीवर होना, या बहुत ज़्यादा ब्लड जाना किसी यूरिन के थ्रू, या फिर अन्य जो स्टूल है, या फिर वोमिटिंग होना, ये चीज़ें उसमें पाई जाती है। कुछ पेशेंट में ये होता है कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है। कुछ पेशेंट में बच्चों में कमज़ोरी आ जाती है, जैसे कि खेलते हैं और खेलते खेलते गिर रहे हैं, या ऐसे ही फीवर आ रहा है, विदाउट एनी इन्फेक्शन फीवर आ रहा है, उनकी पेशियाँ कम हो रही है। तो ये हर कैंसर के अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। सावधानियां क्या बरतनी चाहिए ऐसे बच्चों को, अगर होता है तो क्या बरतनी? कैंसर इज़ नॉट प्रिवेंटेबल इन फ्यू केसेस। कुछ कैंसर, बहुत ही कम कैंसर ऐसे हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो फीमेल्स में सर्विक्स का कैंसर हम बोल सकते हैं, उसमें वैक्सीन अवेलेबल है, तो वहाँ वो प्रिवेंट हो सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स में प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं। उसका अर्ली डिटेक्शन ही मेन तरीका है कि उसको जल्दी से डिटेक्ट किया जाए और प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। मेरा एक लास्ट प्रश्न है, मैं इस चीज़ में एक और ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि बड़ों में कैंसर होते हैं, है ना, कि कोई तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, ठीक है, अल्कोहल पी रहा है ना, तो ऐसे कोई रिस्क फैक्टर बच्चों में होते नहीं है। क्योंकि आई एम ए पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मैं इस चीज़ के बारे में एक एक्स्ट्रा चीज़ और बताऊंगा कि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं होता, किसी भी बच्चे को हो सकता है। लेकिन हाँ, केवल 5% बच्चों में कभी कभी ऐसा जेनेटिक कुछ डैमेज होता है फैमिली में, उसकी वजह से उनमें कैंसर आगे चल के हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम में क्यों होता है, अभी तक किसी को भी कोई कारण नहीं। माता पिता को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। माता पिता को सावधानी मतलब कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक्स्ट्रा हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, 2-3 चीज़ों का बच्चों के लिए ध्यान रखना है कि कभी भी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया ना, कि अनएक्सप्लेन कुछ भी चीज़ हो रहा है, फ़ौरन प्राइमरी अपने डॉक्टर के पास जाओ, और अगर उन डॉक्टर को लगेगा तो वो स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। प्लस किसी कैंसर वाले बच्चे में माता पिता को क्या सावधानियां बरतनी है,
उनको खाना पीना बिल्कुल साफ़ सुथरा खिलाना होता है। जो जैसे मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो हमने कोविड में फॉलो नहीं करा कि भाई खांसी जुकाम है वो उससे दूर रहे, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना, खाना पीना सब कुछ है, मतलब जो भी पका के दे सकते हो इस दुनिया में वो उसको खिला सकते हो। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखनी है बच्चे। एक लास्ट प्रश्न है, शरीर में गांठ होना एक कैंसर का लक्षण है, बट वही कैंसर का ही लक्षण है ऐसा नहीं है। तो देर आर लाइक मल्टीपल रीजंस और मल्टीपल सिम्टम्स, जैसे कि गांठ अन्य प्रकार की भी हो सकती है। तो एखादे बॉडी में 50 प्रकार की गांठें हो सकती हैं, तो वो गांठ की सही जांच होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांठें चर्बी की भी हो सकती है, या जो स्वेटिंग होता है उसकी भी ग्लैंड्स के गांठें हो सकती है, या जो बिनाइन हम बोलते हैं कि जो कैंसर नहीं होता है वैसी भी गांठें हो सकती है। तो वो गांठ किस प्रकार की है, किस लोकेशन पे है, उसके तरीके से उसका इलाज रहता है। तो ऐसे नहीं है कि गांठ आई मतलब घबरा के जाना है, वो गांठ को प्रॉपरली जांच करना है कि ये गांठ सही में कैंसर है या कुछ अलग तरीके की है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।